हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से आज हम सीखने पाए इस सुबह के समय। और आज का जो टॉपिक है संसार से अलग रहना। क्या करना? हम संसार में हैं, लेकिन संसार की कामों से, संसार की रीति रिवाजों से क्या हो? अलग हो जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। तुम्हारे चाल चलन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आने की आवश्यकता होनी चाहिए। पंखा बंद कर दो। हालेलुया। जब तक हमारा जीवन, हमारा चाल चलन परमेश्वर को नहीं भाएगा और हम उस आशीष को चाहते हैं, वो आशीष नहीं मिल पाएगी। हालेलुया। अगर हम आशीष के खोजी हैं, परमेश्वर के चाहने वाले लोग हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम संसार के कामों से, रीति रिवाजों से अपने आप को अलग कर दो। क्या कर दो? हालेलुया। आज का टॉपिक है हमें संसार से अलग रहना है। कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्या क्यों था ना? वचन के अनुसार। अभी सुबह सुबह सुषमा कह रही थी हम अपने घर को, अपने रूम को सफाई कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो आपका आत्मिक जीवन है, अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो क्या फायदा? अभी हम गीत गा रहे थे, क्या कहते? सजा दो घर, मेरे प्रभु आने वाले हैं, मेरे यीशु आने वाले हैं। यानी कि अपने आत्मिक जीवन को सजा दो परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब तक आपका जीवन नहीं सजेगा, आपका प्रभु द्वार पर खड़ा है, आपका यीशु द्वार पर खड़ा है। वो खटखटा रहा है कि कोई मेरे शब्द को सुने, मैं उसके भीतर आऊं। हालेलुया, हालेलुया। कोई उसके शब्द को सुने और प्रभु आपके जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। हम कलेसिया में, चर्च में आते हैं आशीष को लेने के लिए, लेकिन चर्च, कलेसिया एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु का वचन आपको एवरी डे, एवरी टाइम कुछ ना कुछ सिखाता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर पाए। हालेलुया। चर्च, कलेसिया कोई टाइम पास की जगह नहीं। हम जानते हैं कि मिस्त्री गाड़ी को बनाता है, लेकिन उसके पास क्या होता है? औजार होते हैं जिससे वो गाड़ी को खोल सके। अगर उसके पास औजार नहीं, वो काय का मिस्त्री होगा? है मिस्त्री वो? जब तक वो मिस्त्री के पास औजार नहीं होंगे, वो मिस्त्री नहीं कहलाएगा। और अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन ना हो तो हम मसीह नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह नहीं कहलाएंगे। आप लाख कोशिश कर ले बाइबल को लेके घूमे, लेकिन वचन कहता है कि तेरे कर्मों के द्वारा ही मनुष्य का न्याय होगा। आप बाइबल लेके घूम रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं हो, आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रार्थना है, ये एक टूल है जहां प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आपको देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप प्रभु के बेटा और बेटियां हैं। लेकिन वो आपको चंगाई मिल रही है, लेकिन आपके जीवन में वो आशीष नहीं आ रही, वो लेवल नहीं बढ़ रहा जहां पर आपको जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के पास एक धनवान व्यक्ति आकर कहा, हे प्रभु मुझे बताओ मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने क्या कहा उसे? तू आज्ञा को कैसे मानता है, कैसे फॉलो करता है? व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में लिखा है किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनना, अपने पड़ोसी का अपने समान प्रेम करना। उसने कहा प्रभु ये सब बातों को तो मैं
बचपन से ही मानता आता हूं, लेकिन प्रभु ने कहा अब भी तुझमें एक घटी है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, टाइम से चर्च में आ रहे हैं, टाइम से ऑफरिंग दे रहे हैं, टाइम दशवांश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति के अंदर एक घटी है। क्या है घटी? क्या है वो की घटी है? वो अमीर व्यक्ति था, यीशु ने कहा ये सब अपना धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो चला गया। हो गया? क्यों चला गया? क्योंकि वो धनवान था, उसके पास संपत्ति बहुत थी। उसने कहा ये पैसा मेरा है, मैं कंगालों को क्यों दूं? और क्या हुआ? वो चला गया। जब प्रभु भी आपसे कहता है मेरे बेटे मेरी बेटियों तुम में एक घटी है, आपको मालूम नहीं चलता। पंखा ऑन कर दो, मालूम है? नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। तुमको मालूम नहीं चलता, लेकिन प्रभु हमें बता रहा है मेरे बेटे मेरी बेटियों आज हम संसार से अलग रहें। यह हफ्ता जो टाइम टेबल चल रहा है यह अंधकार का टाइम है। हम सबका मन करता है कि हम भी इसमें लग जाएं, हम भी इसमें शामिल हो जाएं। शैतान को इच्छा यही है कि वो हमें भरमा देता है, लेकिन जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा हम भ्रमते रहेंगे, हमारा ध्यान भागता रहेगा। हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 में उसके 1 वर्ष से जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, लेकिन यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। यीशु मसीह अपने आप को संसार से अलग रख के बैठा हुआ था। हालेलुया। तभी तो वो कहने पाया मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन जीवित रह सकता है। जब हमारे अंदर वचन होगा हम कह सकते हैं ये अंधकार की चीजें हैं, हम परमेश्वर के अलग हुए हुए भाग है। परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही आसान है कि हम संसार से अलग रहें। कैसे संसार से अलग हो सकते हैं? संसार की बातों से, संसार के कामों से अपने आप को अलग रखें और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? संसार से अलग नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। यहां पर याकूब लिखता है जिसको विश्वास और बुद्धि मान बनना हो वो परमेश्वर से परखा मांगे। हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। आज संसार जब परीक्षा में होता है उससे जगह नहीं दिखती, वो क्या करे। अब एक सिंपल सी बात रखिए, कोई लेडीज या कोई जेंट्स वे विचार में पकड़ा गया हो संसार में और गली मोहल्ले में उसके बारे में मालूम चल जाए, वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो ऐसा व्यक्ति होगा, वो अपने आप को बचा कर रखेगा। लेकिन जो व्यक्ति कमजोर होगा अपने आप को मार, क्यों? क्योंकि संसार में उसको लोग देख चुके। लेकिन यहां क्या, जब तुम परीक्षा में पढ़ो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्या करो? लेकिन हम परीक्षा में पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे अंदर दुख आ गया, परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, अब तो रास्ता बंद हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे निकलूं इस परीक्षा से। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, याकूब इस विषय में लिखता है, हे भाइयों हे बहनों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो इसे पूरे आनंद की बात समझो। अगर आज आपके जीवन में बीमारी है, समस्या है, हालात खराब है, तो ये बोझ प्रभु पे डाल दो, क्योंकि प्रभु का दास याकूब कह रहा है इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। संसार
जब परीक्षा में पड़ता है वो दुखी हो जाता है, निराशा हो जाता है। लेकिन आज मसीह जीवन भी ऐसा ही है। आज 2022 के मसीह जीवन लोगों का ऐसा ही है कि वो संसार में जाकर अपने आप को खुश रखते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को, प्रभु की आराधना को, प्रभु की प्रार्थना को नहीं करते। लेकिन प्रभु आज उनसे कह रहा है, प्रभु आज आपसे बात करना चाहता है। वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ है। वो कह रहा है, मेरी बेटी क्या करो, संसार से अलग हो जाओ, क्योंकि संसार का टाइम खराब होने वाला है। और क्या पता मसीह जीवन भी खराब हो जाए। जो 2023 आने वाला है किसी को नहीं मालूम 2023 क्या लेके आने वाला है। हम सभी लोग गवाह हैं। जब 2020 मार्च की वो तारीख 22 तारीख जब सामने आई, जब लोगों को कहा गया जनता लॉकडाउन लगेगा, लोग बड़े खुश हुए, पब्लिक बड़ी खुश हो रही, हो आज तो पूरा भारत बंद है, जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, आज तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन किसको मालूम था कि शाम के 5 बजे नरेंद्र मोदी आकर कहेंगे 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। किसको मालूम था साथियों जब लोग कहेंगे 15 दिन का लॉकडाउन है। किसको मालूम था जब मोदी जी कहेंगे आके 21 दिन का लॉकडाउन है। आपने 1 दिन को बड़े खुश एक्सेप्ट किया, 7 दिन को बड़े खुश एक्सेप्ट किया, लेकिन जब अगले दिन जब खबर आई नहीं अब तो 14 दिन का हो गया है, सबकी निराशा टूटने लगी, सबकी आशा टूटने लगी, सब अपने गांव भागने लगे। वो ना आओ देखे ना ताओ देखे, सब भागते रहे। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में अपने आप को संभाल नहीं सके, क्योंकि वो संसार के लोग थे। उन्होंने देखा मेरा भाई भाग रहा है, मैं भी भाग लूं, मेरी बहन भाग रही है, मैं भी भाग लूं, मेरे गांव का भाग रहा है, मैं भी भाग लूं। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। लेकिन यहाँ याकूब कह रहा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, इसे पूरे आनंद की बात समझो। जो लोग मसीह में टिके हुए थे, प्रभु ने उन्हें उत्तम से उत्तम भोजन खिलाया लॉकडाउन के अंदर। जिनका प्रभु भरोसा था वो कभी भूखे प्यासे नहीं मरे। लेकिन जिनको प्रभु भरोसा नहीं था वो क्या हुए? भाग गए, हालेलुया, मर गए। बहुत से लोग ट्रेन पर सो गए, ट्रेन तो बंद है जी, ट्रेन कहां आने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था ट्रेन आने वाली है। आधी रात में ट्रेन आई, बेचारे थके हुए, ट्रेन चली गई, चल के मर गए बंदे, घर भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ याकूब कह रहा है, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, इससे पूरे आनंद की बात समझो। कब? जब संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते का हम रोपण करेंगे, तब। वचन क्या कहता है? सुनना कहां से? मसीह के वचन से। विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से। जब वचन पढ़ते नहीं, विश्वास कहां आएगा? जब वचन हम पढ़ते नहीं, कहां से हमारे अंदर शांति आएगी? हालेलुया। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। जब तुम्हारी परीक्षा हो रही है, एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, बाइबल में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी परीक्षा शैतान ने ली। अदरवाइज हर एक व्यक्ति परीक्षा को मौका दे रहा है। जी कहते हैं, आप बैल मुझे मार। आज ऐसा ही जीवन मसीहों का है। ए शैतान आ, मेरी परीक्षा ले। बाइबल में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी परीक्षा शैतान ने ली। बताइए नाम क्या है उनका? है? और प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब आत्मा से भरकर जंगल में जा रहा था, पहाड़ पर इब्लीस शैतान आकर यीशु से बातें करने लगा।
हम जानते हैं जब यीशु मसीह अपने स्वर्ग पे बैठे हुए के नाम में शैतान घूमता हुआ जा रहा था और परमेश्वर ने कहा, है शैतान तू कहां से आता है? देख पृथ्वी पर मेरे बेटे, क्या नाम बेटे का नाम? आयुब के जैसा खरा और सीधा व्यक्ति कोई नहीं है। तब शैतान ने उसकी परीक्षा की। अदरवाइज आप में से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि शैतान मेरी परीक्षा कर रहा है। हम शैतान को मौका देते हैं। जब मैं गेट को खोल के सोऊंगा, चोर आएगा, चोरी करेगा। जब मैं अपने आत्मिक जीवन को खोल के बैठूंगा, शैतान आकर मेरे जीवन में वार करेगा। हालेलुया। हम जानते हैं यूहन्ना के विषय में, जंगल में पुकारने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का मार्ग सीधा करो, परमेश्वर आने वाला है। लेकिन वही यूहन्ना अपनी परीक्षा के द्वारा मारा गया। क्या हो गया? मारा गया। कब? जब उसने लोगों को भेजा, जाओ पूछ के आओ यीशु से, सचमुच यही वो परमेश्वर का पुत्र है जो आने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण शैतान ने उसके जीवन में मौका पा लिया कि इसके अंदर विश्वास अभी नहीं है। जब आप भी संसार में रहेंगे तो आप भी रोएंगे बैठकर। क्या करेंगे? रोएंगे। क्यों रोएंगे? क्यों रोएंगे? गाना सुन के। कौन गाना सुन के? कैसे गाना गाते हैं वो? गाना कैसे हो? गम है मेरे को, मेरे को गाना भी नहीं याद था। लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो आप क्या कहते हैं? हर घर देखो एक ही बात, लेकिन जब आप प्रभु के वचन को देखेंगे तो एक आनंद की बात निकलेगी, एक खुशी की बात निकलेगी। अब्राहम को देखो, वो अपनी पत्नी से दूर था, उसके साथ नहीं था। अगर ये बात अपनी पत्नी को बोलता है कि परमेश्वर ने आज कहा है अपने बेटे की बलि दे, पत्नी बोलती अबे ओ इधर आ, क्या करती? इधर आ। लेकिन चुपचाप क्या कह रहा है? मैं बेटे को ले जाकर परमेश्वर के सामने जाके झुक कर आऊंगा, प्रणाम करके आऊंगा। कि ठीक है, जब तुम ले जाओ, ले जाओ। अरे बोलती ना कि परमेश्वर ने कहा है मुझसे इसकी बलि दे, पकड़ लेते गिरबान। क्यों? कहती 90 साल से इंतजार कर रही थी और आज दे दूं बलि। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो संसार में थी, लेकिन अब्राहम परमेश्वर संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर इतनी हिम्मत, पावर नहीं होगी। किस व्यक्ति को घड़े गरम तेल में डाला गया? क्या नाम है उसका? बताओ नाम। किस व्यक्ति को मार मार कर उसके शरीर में नमक भर दिया? थोमा के अंदर। और किसको डाला? तेल में। बोलो। समोन को गरम तेल कढ़ाई के अंदर उसको डाल दिया, उबलते हुए तेल में उसको फेंक दिया ऐसे। थोमा को मार मार कर उसके शरीर में नमक भर दिया। पतरस को उल्टा लटका दिया। कैसे? क्योंकि वो संसार से अलग थे। क्या थे? लेकिन आज पिता के जाके दाहिने बैठे हुए हैं। और प्रभु ने कहा एक समय आएगा जब तुम सब मेरा मिलकर 12 गोत्रों के न्याय करोगे। अब आप चेक कर लो कि आप किस गोत्र में जाने वाले हो। पतरस देखेगा आपको, या यूहन्ना देखेगा, या तिमाई का पुत्र देखेगा, या मती देखेगा, या हल्फाई का पुत्र देखेगा आपको। बट तुम में देखेगा, कौन देखेगा आपको? आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन आपका न्याय करेंगे कौन? वो 12 गोत्र के लोग, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो न्याय करेंगे हमारा।
हालेलुया, हालेलुया। और क्या कह रहा है? तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। एक चीज ध्यान रखें कि प्रभु कई ना कई बार आपको चेक करता है कि आपका विश्वास कहां तक का है। एक चीज ध्यान रखें, अगर आप बीमारी है, बीमारी आपको मार नहीं सकती। कर्जा है, आपको डुबा नहीं सकता। समस्या है, आपको हिला नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके विश्वास को परख रहा है। लेकिन जहां आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, शैतान आप पे हैवी हो जाएगा। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, शैतान जो शेर है वो क्या है, घात लगा के बैठा हुआ है कि कब तू चूक करो, कब तुझे फाड़ खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए, उसके अंदर उत्साहित होनी चाहिए। अगर हम सुस्ती बने रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर समय परमेश्वर की महिमा में गर्म होने की आवश्यकता है। हालेलुया। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अपने धीरज को क्या करो, बनाए रखो। क्या हो जा? धीरज को पूरा काम करने दो। आज मनुष्य के जीवन में वो धीरज नहीं है। ये काम मैं अभी करूंगा, ये काम मैं अभी खत्म करूंगा, ये करूंगी। लेकिन प्रभु कह रहा है कि धीरज को पूरा काम, कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। आज आवश्यकता है हमें सिद्ध होने की, और हमें किसी बात घटी ना रहे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है, आज आपके जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे। हम जानते हैं धनवान व्यक्ति के विषय में, और जानते हैं गरीब लाजर के विषय में। लाजर घाव से भरा हुआ, पीड़ाओं में भरा हुआ व्यक्ति प्रभु की महिमा करता रहा, लेकिन धनवान अपनी अमीरी में घमंड करके मर गया। लेकिन एक दिन उसने निगाह उठाई, देखी, ओहो, ये जो लाजर है वो तो अब्राहम की गोद में है और मैं नरक की कुंड में बैठा हूं। उसने कहा, पिता लाजर को भेज दे, यहाँ की ज्वाला, यहाँ की आग, यहाँ का तड़प मुझसे सहन, ताकि अपनी उंगली को डुबो दे और मेरे मुंह पानी की बूंद छोड़ दे। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, उसने क्या कहा अब्राहम ने, कि तेरे मेरे बीच में एक भारी गड्ढा है, वहां से कोई आ नहीं सकता, यहां से कोई आ नहीं सकता। उसने कहा, पिता मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि क्या करे, उन्हें बता दे वो गलत काम। लेकिन उसने क्या कहा, उनके पास व्यवस्था लिखी हुई है, वो पढ़े। और आज जब आप प्रभु के नाम का प्रचार नहीं कर रहे, आपके जीवन में आशीष नहीं आने वाली। मैं आज आपको, आज आप सोचते हैं कि पास्टर यहां से उठता है और वहां पहुंच जाता है, लेकिन विश्वासी वहीं का वहीं बैठा रहता है। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि पास्टर जो है वो धर्मराज की खोज कर लेता है, अपनी कलीसिया में रहकर, बाहर जाकर कह, लेकिन आप चर्च के अंदर रहकर धर्म की खोज नहीं कर पा रहे। सोचिए, हम संसार से अलग कहां हैं? हम संसार के ही हैं। हमारे अंदर पाप भरा पड़ा है, बुराई भरी पड़ी है, ईर्ष्या भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, लड़ाई झगड़ा भरा पड़ा है। तो हम संसार से कहां हैं अलग? कहां है अलग? आप तैयार होते हैं, फर्स्ट क्लास पहन के चलते हैं, लेकिन सोचिए आपका बेटा कहां जा रहा है, आपकी बेटी कहां जा रही है। आप कल को चर्च में कहेंगे, भैया मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा पति बिगड़ गया, और फिर पास्टर क्या करेगा?
क्या करेगा पास्टर? आप डॉक्टर के पास जाए, कहेंगे भैया मेरा पति बीमार है, दवाई दे दो, लो दवाई खाई, आराम मिल गया, चलो जी। फिर वो दर्द चालू हो जाएगा, क्या करोगे? भैया दवाई दे दो, ले दवाई ले जाओ। एक दिन क्या बोलेगा? भाई उसको डॉक्टर में लेके आना, टेस्ट करवाना, उसके बाद उसका इलाज करेंगे। लेकिन वो फिर उस समय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बीमारी का शिकार हो चुका है। ऐसे ही आपके बेटे बेटियां जब संसार में चले जाएंगे, उनको लाना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि संसार का जो शैतान है वो क्या करता है, दिमाग पूरा हैवी हो जाता है, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा ये महिमा करना। आपके अंदर बोझ नहीं है। जब नई आत्मा को लेके आए भवन में, चलो भैया मैं जाती, बस मेरा काम खत्म, फिर मिलेंगे अगले संडे को। कहां से मिल जाएगी आशीष? कहां से ब्लेसिंग आएगी? कहां से किराए घर छोड़कर अपने मकान में जाएंगे? जब आएंगे, पर उन्होंने साफ बोला है कि पहले तुम जाओ, मेरे धर्मराज की खोज करो और संसार की वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। ये वचन बोलने बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी खोज करना बड़ा ही मुश्किल है। और आज विश्वासी हैं वो धर्मराज की खोज नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना में कहीं ना कहीं कमी है, आपके आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं कमी है। आप सोचते सिर्फ मेरे पास 10,000 तनख्वाह आ रही है, बहुत है, 5 कमा ले रहे हैं, बहुत है, किराए पे रह रहे हैं, बहुत है, लेकिन ये बहुत नहीं है। क्या है? क्योंकि आप राजा के बेटे हैं, राजा की बेटियां हैं, राजा के पुत्र हैं। आपको राजा की तरह जीने की आने की आवश्यकता है, वो देना चाहता है, लेकिन हम उस बेवकूफ की तरह है जिसके पास सब कुछ है, उसके पास हम बैठकर भी कुछ नहीं ले पा रहे, लेकिन पीछे से आता वो सब कुछ ले आता है। हम देखते हैं बहुत सी बहनें जब कोठियों में काम करती हैं, जो नहीं जाती हैं, वो मालिक का दिल जीत लेती हैं। मैडम आइए आपके सर में तेल लगा दूं, मैडम आइए आपके हाथ में दबा दूं, मैडम आइए आपको ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं। और मैडम क्या होती है? खुश रहती है। लेकिन एक घमंडी होती है, मैं सिर्फ सफाई के लिए रखी है, सिर्फ सफाई करूंगी, मैं क्यों लगाऊं तेल, मैं क्यों करूं? लेकिन एक आकर बड़े ही प्यार से सारा काम करेगी, मैडम के दिल को जीत लेगी और मैडम खुश होकर ले बेटी ले जा, ले बेटी ले जा। हालेलुया। हम भी वही आलसी मनुष्य की तरह हैं। मेरा काम थोड़ा है, चर्च भरे ना भरे, मैं गई, काम मेरा खत्म, हम मिलेंगे संडे को। तो प्रभु भी ऐसा कह रहा है, कोई बात नहीं, जैसा जैसा तेरा बीज वैसे तेरा फल। हालेलुया। अगर आशीष चाहिए प्रभु के काम को करो, प्रभु आपसे हिसाब ले लेगा। मेरे बेटे मेरी बेटियां बता दो मुझे, तुम संसार में थे, संसार से तुम अलग नहीं हुए, लेकिन प्रभु वचन कह रहा है संसार से अलग हो जाओ। क्योंकि संसार में बहुत सी चिंता है, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, और आपको भी वो लगती है। प्रभु वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से रोगी चंगे हो जाते हैं। लेकिन आज आप कहां चंगे हैं? शुगर के रोगी कहां चंगे हैं? बीपी के रोगी कहां चंगे हैं? आप एक चीज कहते हैं, नहीं प्रभु ने चुबो रखा है कांटा मेरे पीछे, लेकिन प्रभु ये कह रहा है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कहां है? बोली कहां है? हम प्रभु को महत्वपूर्ण नहीं दे रहे। अगर कोई तुम्हारे घर पे कोई व्यक्ति पीआईपी बंदा आ जाए, ओहो, क्यों? क्योंकि आप संसार के हैं। क्या है? संसार के बन रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है संसार से अलग हो जाओ। पर तुम में किसी को बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना
सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर आज हमारे अंदर बुद्धि की घटी है, हम परमेश्वर से मांगे। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बोले मेरे अंदर बुद्धि है कोई बुद्धि? आप है बुद्धि आपके अंदर? क्या कह रहा है वो? जिसको किसी को बुद्धि घटी है, बुद्धि मांगे। आपको बुद्धि पता है कहां बुद्धि आती है? यहां अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी उसके अंदर बुद्धि आ जाती है, नहीं आती है? इस जगह बुद्धि आती ही आती है। हैंड आती है इस जगह पर निकाला इसे बुद्धि सबको आती है कि मैंने पैसे कहां रखे हैं, किसको दिया है, कितना लेना है। लेकिन आप प्रभु कह रहा है जिसको बुद्धि मुझसे मांगे, प्रभु से कहे प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे समीप कैसे आऊं। और कह रहा वो बिना उलाना हुए किए हुए देता है, पर विश्वास से मांगे, जो कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वालों समुद्र की लहरों के समान हैं, जो हवा से बहती और उछलती हैं। आज कई विश्वासियों के अंदर संदेह है। क्या है? क्या है? संदेह है। लेकिन यहां कह रहा प्रभु जिस किसी के अंदर संदेह होगी वो व्यक्ति को नहीं मिलने वाला, लेकिन जो विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। हालेलुया। अगर आज हम मांग रहे हैं प्रभु से तो संदेह, अगर आप संदेह कर रहे हैं, आप उस लहरों के समान हैं जो समुद्र में बड़ी उछलती हुई आती है, बड़ी डरावनी लगती है, यू करके आती है। आप लोग कभी गए समुद्र में? नहीं गए, लेकिन हम समुद्र में गए, देख के आए। समुद्र ऐसे आता, बड़ा लगता दूर से, ओहो ये डुबो देगा मुझे। लेकिन जब वो आता है, जब आता है ना किनारे पर, थम जाता है। क्या होता है? जीवन भी ऐसे है, मसीह जीवन भी। जो करता है संदेह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? थम जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है विश्वास से मांगने वालों के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। प्रभु से कहे प्रभु मुझे संसार से अलग कर। क्या कर? मुझे संसार की बातों से अलग कर। हालेलुया। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और जो व्यक्ति संदेह कर रहा है और वो ना सोचे कि प्रभु मुझे कुछ देगा, क्योंकि प्रभु को ये पसंद नहीं है। एक बार यीशु मसीह दौड़ कर गए अंजीर के पेड़ के पास। वो पेड़ इतना ही हरा भरा था, यीशु समझा इसमें फल होगा। जब गए यीशु ने जब देखा पत्तों को छोड़ उसमें कोई फल नहीं था, यीशु ने क्या कहा? अब से इस पेड़ में फल नहीं लगेगा। और चले गए। जब वापस आए, चेलों की निगाहें गई, उन्होंने देखा ये पेड़ तो लेकर ऊपर से लेकिन तक सूख चुका है। उसने कहा हे गुरु, हे प्रभु, आपने इस पेड़ को क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? विश्वास करने वालों के लिए कोई बात की घटी। अगर तुम इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा, ऐसा हो जाए। क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। और हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। अभी देख लो, तारा आंटी की नातन, सोना पोती वर्षा, उन दोनों को चिकन पॉक्स हो गया। और चिकन पॉक्स की बीमारी 4-5 दिन से पहले जाती नहीं है, लेकिन तुरंत उन्होंने प्रार्थना करवाई प्रभु के नाम से। उन्होंने विश्वास पाया कि वो बीमारी जहां थी वहीं की वहीं स्टॉप हो गई, बंद हो गई, आगे नहीं बढ़ी। विश्वास के ही द्वारा रोगी बच जाता है। प्रभु ने खुद ही कहा है विश्वास रोगी बच जाएगा। अब जैसे मर्जी मैंने प्रार्थना की,
लेकिन उन दोनों के अंदर विश्वास था, नानी के अंदर, दादी के अंदर विश्वास था, माँ के अंदर विश्वास था। प्रभु ने काम किया। वह व्यक्ति दुराचरित है, अपनी सारी बातों में चंचल है। जो व्यक्ति संदेह कर रहा है वो क्या है? दुराचारी है, वो चंचल है। क्या है? चंचल है। लेकिन प्रभु आपसे, मुझसे कह रहा है कि हम आज अपने आप को संसार से अलग कर दें, संसार की बातों से अलग हो जाएं, केवल परमेश्वर की महिमा को करते हुए आगे बढ़े। और ये ना सोचे कि मैं चर्च में गया, मेरा काम खत्म हो गया। अगर आपका काम खत्म हो गया, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, आप क्यों नहीं सोचते कि आप स्वर्ग में बैठे होंगे, पति नरक में बैठा होगा। आपने जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये कौन जन्म का साथ तुम्हारा? पति और तुम्हारा है। तुम जाके राज करोगे स्वर्ग में बैठकर, और पति जहां नरक में बैठा हुआ चल रहा होगा आग के अंदर, देख लोगे इसे, हैं? मेरे मुन्ने भूल न जाना, है? लेकिन माँ भूल जाएगी। बच्चा बैठा हुआ नरक में, माँ इंजॉय के स्वर्ग में। कैसी माँ हैं आप? कैसी पत्नियां हैं आप? थोड़ा अंदर बोझ लीजिए। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। आज जो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने पति के लिए रो। याद है जब यीशु मसीह क्रूस जब जा रहे थे, लोग उसे मार रहे थे और लोग औरतें रो रही थी। प्रभु ने क्या कहा? मेरी माताओं, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने पति के लिए रो। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं, रोएं। प्रभु मेरा पति और मैं, हम दोनों स्वर्ग में प्रवेश करें, मेरा बच्चा स्वर्ग में प्रवेश करे। ये नाव में स्वर्ग में बैठी हूं, पति बैठा नरक में। मजा आएगा? दुख आएगा नहीं आएगा? हालेलुया। आज आवश्यकता है हम संसार से अलग हो जाएं। क्या हो जाए? अलग होकर प्रभु की महिमा करें। हम जानते हैं संसार में रहते हैं, बड़ा ही मन करता है दिवाली बना लें, छठ बना लें, लेकिन जब तक हमारा जीवन मजबूत नहीं होगा, मन में आएगा विचार। लेकिन जितने हमारा जीवन मजबूत हो जाएगा, हमें ये सब चीजें व्यर्थ लगेंगी और बस प्रभु अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन से बताया, सभी को जय मसीह की।